हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज अपन एक और मैकेनिक्स की प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। एनालॉग फ्रिक्शन की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन द फिगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द 4m एंड m। ये 4m है और ये m है, इन दोनों को भी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना दे रखा है अपन को यहाँ पर म्यू। फिर से यहाँ पर बोल रखा है रिमेनिंग ऑल सरफेसेज आर स्मूथ, और इसने बोला पुलिस आर आइडियल, फाइंड द मिनिमम फोर्स F सो दैट ब्लॉक m रिमेन्स एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू 4m। अपन को ये मिनिमम फोर्स फाइंड करना है 4m पर कितना अप्लाई करें जिससे कि ये ब्लॉक स्मॉल m 4m के रेस्पेक्ट में क्या रहे, रेस्ट पर रहे। इसने बोला कि ये ब्लॉक इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर रहे, इसका मतलब ये वाला भी तो इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर ही रहेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग से कनेक्ट है। जब ये नीचे ही नहीं आएगा तो ये नीचे थोड़ी जा सकता है। बात तो सही है। इसका मतलब ये भी इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर ही रहेगा। इसका मतलब ये पूरा सिस्टम यदि इस साइड जाएगा तो वो सेम एक्सेलरेशन से जाएगा, और वो एक्सेलरेशन अपन एज्यूम कर लेते हैं ए है। तो अपन क्या करेंगे, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना तो अपन को क्या करना है, यहाँ पर नेट फोर्स इक्वल टू टोटल मास क्या है पूरे सिस्टम का मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, ये अप्लाई करना है। टोटल मास मैंने फाइंड कर लिया कितना आया, 4m प्लस का 2m प्लस का m, तो नेट सिस्टम का मास आ गया मेरे पास 7m। अपन यहाँ पर ये एज्यूम करेंगे ये फोर्स F है ना, ये मिनिमम फोर्स है कि यहाँ पर ये ब्लॉक इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर रहेगा, ये मिनिमम फोर्स है, ये अपन ने एज्यूम किया। तो नेट फोर्स इस पर क्या लग रहा है, मिनिमम F लग रहा है, इक्वल टू टोटल मास क्या है 7m, एक्सेलरेशन अपन ने एज्यूम किया सिस्टम का A, तो यहाँ पर A आ जाएगा। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ से अपन क्या करें, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, 7m अपॉन में आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी F अपॉन 7m। ये अपन के पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, m और 2m इन दोनों को क्या करेंगे, FBD बनाएंगे। तो यहाँ पर ये m है, ये 2m है। सबसे पहले इसको देखो ध्यान से, इस पर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं। देखो ये स्ट्रिंग से कनेक्ट है इस तरह से, तो स्ट्रिंग में टेंशन अपन T एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे की ओर इस पर एक फोर्स लगेगा जो कि टेंशन होगा, स्ट्रिंग के कारण लगेगा। टेंशन हमेशा पॉइंट से अवे होता है, इसलिए T टेंशन नीचे की ओर लग गया। अब इसका वेट तो नीचे की ओर लगेगा जो कि हमेशा लगता है mg हो जाएगा। अब क्योंकि ये सरफेस क्या है, रफ सरफेस है, इसका मतलब ये दोनों फोर्स डाउनवर्ड में है, तो फ्रिक्शन श्योर है कि अपवर्ड में लगेगा, तभी तो इसको रोक पाएगा। क्योंकि इसने बोला है कि ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है। यदि इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है इसका मतलब वर्टिकल इसका मोशन नहीं होना चाहिए। यदि ये रेस्ट पर है इसका मतलब स्लिप नहीं करना चाहिए ऊपर नीचे। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये फ्रिक्शन इन दोनों फोर्स के एडिशन के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो सिंपल यहाँ पर क्या हो जाएगा, mg प्लस का टेंशन, ये दोनों फोर्स किसको बैलेंस कर रहे हैं, फ्रिक्शन को, तभी तो यहाँ पर नेट फोर्स इस पर 0 होगा और ये स्लिप नहीं करेगा। अब इसको ध्यान से देखे ब्लॉक बी को, तो ब्लॉक बी पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक टेंशन लग रहा है, तो ये मैंने टेंशन लगा दिया, और वेट नीचे की ओर इसका आ जाएगा 2mg आ जाएगा। यहाँ पर तो सरफेस स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब इस पर यही फोर्सेस लग रही है। तो अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर यदि ये रेस्ट पर है इसका मतलब क्या हुआ कि टेंशन सिंपल सी बात है 2mg के इक्वल हो जाए, तभी ये रेस्ट पर रह सकता है, नहीं तो ये मोशन करेगा जो कि नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये अपनी एक और इक्वेशन प्रोड्यूस हो गई। अब अपन यहाँ पर जो टेंशन आया ना इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर मैंने टेंशन को पुट किया। जैसे ही पुट किया तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 3mg। मतलब ये बोल रहा है कि फ्रिक्शन कितना होना चाहिए दोनों के बीच, 3mg होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर इन दोनों ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन कितना लग रहा है वो फाइंड करूंगा। तो फ्रिक्शन होता क्या है, म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है और नॉर्मल की वैल्यू क्या है। तो म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट तो मेरे को पता है म्यू है, यहाँ पर म्यू ही रहेगा। नॉर्मल की वैल्यू फाइंड करनी है मेरे को, तो अपन नॉर्मल कैसे पता करें। देखो मैंने इस पर फोर्स लगाया इस तरह से, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, ये बात ध्यान रखना, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। तो ये जो ब्लॉक है ना स्मॉल m, इस पर नॉर्मल लगेगा इस डायरेक्शन में, ये नॉर्मल लगेगा। अब देखो ये नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे, अपन इसके ऊपर बैठ जाते हैं, ये वाला बड़ा वाला ब्लॉक है ना 4m का, इसके ऊपर बैठ के एज्यूम करें जैसे इस पर F फोर्स लगाया ना तो अपन को ऐसा फील होगा कि अपन को पीछे की ओर किसी ने फोर्स लगाया, जो कि क्या होगा, सूडो फोर्स होगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना उसके हमेशा ऑपोजिट लगता है सूडो फोर्स। तो इस ब्लॉक पर सूडो फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो वो कितना लगेगा, सूडो फोर्स कितना लगेगा। तो सूडो फोर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो सूडो फोर्स किस पर कैलकुलेट करना है सबसे पहले वो देखते हैं। तो सूडो फोर्स मेरे को इसके ऊपर निकालना है, तो इसका मास क्या है, यहाँ पर मैं इस ब्लॉक पर निकाल रहा हूँ कितना सूडो फोर्स लग रहा है, इसका मतलब इसका मास लूंगा तो स्मॉल m आ गया। और एक्सेलरेशन लेना है, एक्सेलरेशन उसका लेना है जिसके रेस्पेक्ट में अपन सूडो फोर्स को देख रहे हैं। तो मैं तो इसके रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ ना, मैं इसके ऊपर बैठ के सारी चीजें देख रहा हूँ ना, इसका मतलब मैं तो इसके रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ 4m ब्लॉक के रेस्पेक्ट में। तो 4m का एक्सेलरेशन क्या है, वो तो a है, अपन ने फाइंड किया था, जो कि यहाँ पर आ जाएगा ma, क्योंकि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन इस साइड था, a अपन ने एज्यूम किया था। तो 4m का भी a ही है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है सूडो फोर्स आ जाएगा ma। तो अपन के पास सूडो फोर्स आ गया, इस पर कितना लग रहा है, ma लग रहा है। अपन इसके ऊपर बैठे हैं तो अपन के रेस्पेक्ट में ये क्या है, रेस्ट में है ना, अपन के रेस्पेक्ट में तो ये रेस्ट पर ही है,
ये तो कहीं नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ब्लॉक है ना इस पर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, एक तो इस पर नॉर्मल लग रहा है इस साइड में जो कि एन है, और एक बैकवर्ड में सूडो फोर्स लग रहा है जो कि एम ए अपन ने फाइंड किया है। अपन के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पर है, इसका मतलब नॉर्मल एम ए को बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, नॉर्मल इक्वल टू हो जाएगा सूडो फोर्स जो कि एम ए है। तो अपन के पास नॉर्मल की वैल्यू आ गई है और अपन को यहाँ पर फ्रिक्शन फाइंड करना है। तो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू नॉर्मल। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं मैं, ये मेरे पास फ्रिक्शन आ गया। अपन के पास फ्रिक्शन की एक और इक्वेशन अपन ने निकाली थी, ये वाली फ्रिक्शन 3mg के इक्वल था, ये अपन ने पहले प्रोड्यूस की थी। अब अपन के पास एक और इक्वेशन आ गई फ्रिक्शन की। तो यहाँ पर ये दोनों फ्रिक्शन की इक्वेशन है, तो सिंपल सी बात है इन दोनों को आपस में इक्वल कर दे अपन। जैसे मैंने इक्वल किया तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही 3g बाय म्यू। एक्सेलरेशन तो ये है, ये तो अपन ने पहले ही फाइंड किया था। एक्सेलरेशन की वैल्यू अपन के पास क्या आई थी, f/7m आई थी अपन के पास। तो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन की वैल्यू अपन के पास पहले ही आ रखी है, तो ये एक्सेलरेशन तो है, तो इसको मैं f/7m के इक्वल कर देता हूँ। अब अपन इसको कैलकुलेट कर ले, अपन को फोर्स निकालना है, तो 7m को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो सिंपल सी बात है मेरे पास फोर्स F आ जाएगा 21 mg बाई म्यू, जो कि मेरा करेक्ट आंसर है। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम जरूर समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।